स्वागत है बच्चों एवं बच्चियों आप सभी का एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8B के सवाल। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो उसी से संबंधित ये आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8B। इसके सवालों को हम आपको बताने जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। तो हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो को मत रोकिएगा, क्योंकि भाई बीच में रोकने से आपको ये नहीं पता चलेगा, आनंद नहीं मिलेगा वीडियो का। क्योंकि जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो जब तक आप उसकी पूरी कहानी नहीं देख लेते, आपको कहानी साफ साफ झलक नहीं आती, साफ साफ समझ में नहीं आती है। तो उसी प्रकार यदि वीडियो को आप पूरा देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो ये कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हम देख रहे हैं पहले प्रश्न का पहला खंड, किताब हमारे पास है, ये लिखा हुआ है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब पूछा है कि इसका मान बराबर है। चार विकल्प दिए गए हैं। इसके विकल्प में sin 60 दिया हुआ है, विकल्प भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। विकल्प में लिखा है sin 60, cos 60 और sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। tan 60 लिखा हुआ है और sin 30 अंश लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें ये चार विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा होगा, किसके बराबर ये है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हल कर लीजिए। ये देखिए tan 30 का मान आप जानते हैं 1/3 होता है, बताए थे हम पिछले वीडियो में, बताए हैं आपको। और ये 1 + tan 30 पुनः 1/3 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर ऊपर हो गया आपका 2/3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 + 1/3 का वर्ग करेंगे 1/3 हो जाएगा, बराबर ये आपका आ गया 2/3 ऊपर तो है, नीचे 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2/3 गुणा करेंगे तो ये नीचे वाली भिन्न उलट जाएगी आपकी 3/4 हो जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। हाँ, अब यहाँ देखिए करणी में 3 से 3 को काट सकते हैं, यहाँ 3 है का मतलब करणी में 3 गुणे करणी में 3 है ना, करणी में 3 गुणे करणी में 3। तो इससे अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ एक ठो करणी में 3 आ जाएगा हमारा, तो मिल गया हमें करणी में 3/2, करणी में 3/2। तो अब जरा देख लीजिए कि ये जो दिए गए हैं विकल्प, इसमें से किसका मान होता है करणी में 3/2। तो आप जानते हैं sin 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2, sin 60 का मान होता है करणी में 3/2। तो ये आपका विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा ये। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड। आइए आगे चलते हैं। दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड क्या दिया हुआ है। दूसरा खंड इसका दिया है 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30, यही दिया है, बस यहाँ माइनस दे दिया है, यहाँ माइनस दे दिया है, बस यहाँ माइनस दे दिया है। इसके विकल्प दिए गए हैं cos 60, sin 60, cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। लीजिए यहाँ इसके विकल्प भी यही दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका cos 60 दिया हुआ है, दूसरा विकल्प आपका sin 60 दिया हुआ है, cos 60, sin 60, तीसरा tan 60 है, तीसरा ये है आपका, और चौथा ये है आपका। ठीक है, ये अब पहले विकल्प दिया है cos 60। आइए देखते हैं कौन है इसमें। तो बस वही तो करना है, 2 गुणे 1/3 ये हो जाएगा, और ये 1 - 1/3 का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही प्रश्न है, बस माइनस है 2/3 और ये 1 - 1/3 हो जाएगा। ये घटा देंगे, ऊपर तो 2/3 है, नीचे घटा दीजिए, 3 × 3 में से 1 गया, 2/3 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, इनको गुणा कर देंगे तो ये 2/3 है 3/2 हो जाएगा आपका। लीजिए 2 से 2 कट गया। अब कड़ी में 3 से 3 को अगर काटिएगा तो ये कड़ी में 3 मिलेगा ऊपर, यानी ये कड़ी में 3 आ गया। तो अब देखिए कि इनमें से किसका मान होता है करणी में 3। sin 60 का मान तो करणी में 3/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान होता है करणी में 3। तो आपका ये तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा tan 60 अंश, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला खंड इसी का दिया हुआ है, पहले का ही तीसरा खंड दिया हुआ है। देखिए तीसरा खंड 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 अब बटा में 1 + tan स्क्वायर 45, इसका मान किसके बराबर है। हाँ, विकल्प भी हम आपको बता दे रहे हैं। विकल्प है tan 90, विकल्प पहला विकल्प दिया है tan 90, दूसरा विकल्प दिया है 1 और तीसरा विकल्प में दिया है आपका sin 45। sin 45 दिया हुआ है विकल्प, ये ए है, ये बी है, ये सी वाला विकल्प है, और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ है डी दिया है 0।
देखिए तो tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1 का वर्ग कर देंगे और नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग 1, नीचे 1 प्लस 1 बराबर ऊपर 0 हो गया, नीचे 2 हो गया बराबर आपका 0 आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है इसमें से आपका विकल्प ये वाला डी वाला सही है, ये वाला डी वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा खंड। आइए चौथा खंड देखते हैं, इसी का चौथा खंड हम ये बता दें, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है। दूसरा खंड अभी जो बताया ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तीसरा खंड पर चलते हैं। अच्छा, अभी ये तीसरा खंड जो बताए थे ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न था, तो दूसरा खंड और तीसरा दोनों ही खंड ये आपके एनसीईआरटी के प्रश्न थे, एनसीईआरटी के प्रश्न थे। अब आइए हम चलते हैं चौथा खंड पर। चौथा खंड देखिए, लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a, लिखा है चौथा खंड में sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a लिखा है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये कहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब a के 4 मान दिए गए हैं विकल्प में। पहला विकल्प में दिया है 0, बी वाले विकल्प में दिया है आपका 30 अंश, 30 अंश, फिर दिया है सी वाले विकल्प में 45 अंश और डी वाले विकल्प में दिया है आपका, डी वाले विकल्प में दिया है 60 अंश। ये देखिए ये पूछा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a के मान, इनमें से कौन मान होंगे ये आपको बताना है। देखिए तो इस प्रश्न को तो हम विकल्प से ही चेक कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और है, आपको हम बता दे रहे हैं। एक सूत्र होता है ये sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, ये होता है सूत्र 2 sin a cos a। कहेंगे कि हमारे कोर्स में तो दिया नहीं है, तो दिया तो जरूर नहीं है भाई, लेकिन ये होता है। अगर इसके हिसाब से हम देखें, ये आगे आपको मिलेगा, आगे जाएंगे तो अब मिलेगा ये सूत्र आपको। पहले था, पहले हाई स्कूल में साथ था, अब निकाल दिया है, आगे आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ 1 तो हम लिख सकते हैं ना, इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर हमारा cos a, यानी cos a के स्थान पर इसमें 1 दिया हुआ है, cos a बराबर 1 दिया हुआ है, तो a का मान क्या होगा अब यहां से हम देख लेते हैं। अब ये देखिए कि cos के किस कोण का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं cos 0, तो इसलिए a बराबर क्या आ गया आपका 0। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला विकल्प सही, ए वाला सही है, 0 अंश। अच्छा, दूसरी चीज हम बता रहे थे, विकल्प से आप जांच कर सकते हैं। विकल्प से अगर विकल्प से जांच करें तो ये देखिए साइन 2 गुणते, अगर 0 रखें, पहला विकल्प चेक करें तो साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या हो जाएगा, साइन 2a का मान देखिए 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 का मतलब हुआ साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0। ठीक, राइट हैंड साइड को अगर देखें, राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो 2 साइन a है ना, तो a के स्थान पर हम 0 रख के देख रहे हैं, तो 2 साइन 0 बराबर 2 गुणते साइन 0 का मान होता है 0, तो 2 गुणे 0 बराबर 0। इस प्रकार देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि a बराबर 0 के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये सत्य है a बराबर 0 के लिए। बाकी अगर देखें 30 अंश रख करके तो ये दोनों साइड के मान बराबर नहीं आएंगे, 45 60 रखेंगे तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। इस प्रकार इसका आपका पहला विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प सही है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, ये रहा आपका चौथा खंड। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2, पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ, प्रश्न नंबर 2 पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, प्रश्न दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, लिखा है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, तथा एक चीज और दी गई है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3, दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करड़ी में 3 दिया हुआ, 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटा करड़ी में 3, यहाँ करड़ी में 3 दिया है और यहाँ 1 बटा करड़ी में 3 दिया हुआ है। और एक चीज और कहा है 0 शून्य अंश इज स्मॉलर देन a प्लस बी और a प्लस बी इज स्मॉलर इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि a प्लस बी का जो योगफल है, a प्लस बी के योगफल से 0 छोटा है, a प्लस बी का योगफल या तो बराबर है या तो छोटा है 90 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों न्यून कोण हैं। आगे लिखा भी है देखिए, हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी न्यून कोण है। एक चीज और दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ ये भी दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन बी, ये भी बात दी गई है, यानी a b से बड़ा है, तो a b से बड़ा है और दोनों का योगफल या तो 90 अंश है या 90 से छोटा है। तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कोण a और b दोनों ही न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे।
ठीक है, आइए चलते हैं। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए बी का मान, ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। देखिए, आइए शुरू करते हैं इसका हल देखा जाए। अब ये देखिए दिया हुआ है हमें tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 दिया है। ठीक है, ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर ए और बी के रूप में हमें 2 समीकरण मिल जाएं, दोनों समीकरणों को हल करके ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, अब tan a प्लस बी का मान करड़ी में 3 दिया है, तो यहाँ ये आपको सोचना है कि tan के किस कोण का मान करड़ी में 3 होता है। तो देखिए, बताए थे पिछली वीडियो में विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वहां हम आपको बताए थे tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, या tan a प्लस बी बराबर इसको लिख सकते हैं tan 60 अंश। अब दोनों ओर की जरा तुलना की जाए, दोनों ओर ध्यान से देखा जाए, tan a प्लस बी 60, तो दोनों ओर अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी के स्थान पर इसमें इधर 60 दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर हमें मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। मान ले रहे हैं ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब आइए इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है ना tan a माइनस बी बराबर 1/3, ये दिया हुआ है, ये दिया है। यहां भी वही सोचना है। देखिए, tan के किस कोण का मान 1/3 होता है, तो हमें क्या मिलेगा अगर देखेंगे तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। tan 30 का मान होता है 1/3। अब यहां भी वही काम करेंगे, यहां भी तुलना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30, सीधे लिखते हैं। इसलिए a माइनस बी बराबर हमें मिल गया 30 अंश, समीकरण नंबर 2। बस 1 और 2 को हल कर दीजिए, a और b के मान मिल जाएंगे। आइए 1 2 को अगर जोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो देखिए b से b आपका कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 30 और 60 हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसलिए a बराबर आ गया आपका 90/2 बराबर 45 अंश। a का मान आ गया 45 अंश। अब समीकरण 1 से b भी निकाल सकते हैं आप, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण 1 से देखिए b बराबर क्या मिलेगा, समीकरण 1 से b बराबर 60 माइनस a होगा, बराबर 60 माइनस a, और ये बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 अंश। ठीक है, तो ये आपके a और b के मान मिल गए। a 45 अंश, देखिए एज ग्रेटर देन बी दिया हुआ था तो ए का मान 45 आया है और बी का मान आया है 15 अंश। तो ये और बी के मान निकल गए। आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं। आइए, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2, एनसीईआरटी का प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3। जब तक हम श्यामपट्ट को साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। किताब तो लेकर बैठे ही होंगे आप, ये तो हमें आशा है कि आप किताब लेकर बैठे होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक बार हम भी सवाल को पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। कुछ कथन दिए गए हैं नीचे और उनको बताना है सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है भाई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही इन कथनों को सत्य असत्य ऐसे ही लिख देते हैं। हाँ, तो उन्हें बड़ा सोच समझ करके लिखना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, यदि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो कैसे असत्य है, देखा जाए। अगर ये आप देखना जान गए कि कैसे सत्य या कोई भी कथन कैसे असत्य है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। ये लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। देखा जाए क्या यह सत्य है, आइए देखते हैं। तो ये बच्चों हम आपको बता दें कि ये कथन आपका असत्य है। क्यों असत्य है अभी आपको हम दिखा रहे हैं, क्यों असत्य है दिखा रहे हैं। आइए देखिए, अगर मान लीजिए ए बराबर, ए और बी दोनों जो कोण हैं, हम दोनों के मान कुछ अगर ले लें, मान लें ए बराबर अगर ले लिया जाए 30 अंश, अब बी बराबर अगर ले लें 60 अंश, तब ये कथन सत्य कब होगा,
कब यह सत्य होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान बराबर आएगा तभी सत्य होगा। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड को साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब ए की जगह 30, बी की जगह 60 रख दीजिए, तो ये साइन 90 हो गया ना, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। और जबकि राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड अगर देखा जाए तो साइन ए की जगह 30 अब प्लस साइन बी, बी की जगह 60, तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। ये हो गया आपका करड़ी में 3 प्लस 1/2, कहाँ बराबर आए? दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये कथन आपका असत्य है। तो कारण में ये हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे आप जाएंगे तो ये सूत्र मिलेगा आपको, एक सूत्र होता है, हम आपको बता दें, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये आपको सूत्र मिलेगा, आगे जाएंगे तो ये सूत्र मिलेगा आपको, पहले था अब नहीं है लेकिन आगे अब मिलेगा आपको। तो ये कथन आपका असत्य है। आइए बढ़ते हैं आगे, देरी न करते हुए हम चल रहे हैं दूसरे कथन की तरफ। दूसरा कथन देखिए दिया हुआ है, लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, साइन थीटा का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये कथन दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये कथन आपका सत्य है। क्यों सत्य है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कारण इसका आप जानते हैं, बताइए, थीटा की जगह अगर 0 हम रख लें तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं, 0 से कर दिए 30, अगर 30 ले लें तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, यानी 0.5 होता है, जो 0 से बड़ा है। देखिए थीटा बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, साइन 30 से अब 45 करते हैं, थीटा का मान 45 करते हैं, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसके अंश और हर में कड़ी में 2 से गुणा कर दें तो ऊपर कड़ी में 2 नीचे 2 हो जाएगा। कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है, वर्गमूल निकालते हैं 2 का तो इतना मिलता है लगभग, बटे 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.27, ये 14 हो गया आपका, फिर 0.27 14, 2 कम 2 हो गया। अब इस मान को देखें तो 0.5 से बड़ा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, साइन थीटा का मान देखिए बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये कथन सत्य है आपका, तो कारण में ये दिखा सकते हैं आप। अच्छा, तीसरा कथन, आइए अगला कथन देखते हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है आपका, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन आपका असत्य है। क्यों? आइए देखिए कारण इसका। अब आप जानते हैं कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब थीटा को जरा बढ़ा दिया जाए, 0 से बढ़ा के हम इसको 30 कर दें तो कास 30 का मान कितना होता है? कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर, अगर इसे दशमलव में हम लिखें तो 1.732/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 0.866 ये होगा। तो बताइए 1 से ये छोटा है ना, 1 से ये छोटा है, ये वैल्यू छोटी है 1 से। तो देख रहे हैं जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, यानी थीटा का मान बढ़ रहा है, तो कास थीटा का मान कम होता जा रहा है, घट रहा है। जबकि कथन में क्या लिखा है? थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो असत्य है। तो ये कथन आपका असत्य है। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन, चौथा कथन इसका। चौथा कथन देखिए, चौथा कथन में दिया थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा के मान बराबर कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। ये कथन आपका असत्य है। क्योंकि देखिए, आप अगर थीटा का मान 30 ले लिया जाए, यदि थीटा 30 ले लिया जाए तो बताइए कास 30 अंश का मान और साइन 30 अंश का मान बराबर होता है क्या? कास 30 का मान करने में 3/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कारण में ये आप दिखा सकते हैं, ऐसे कारण में दिखा सकते हैं, क्योंकि साइन 30 अंश बराबर 1/2, कास 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2। तो थीटा के सभी मान के लिए कहाँ साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है? नहीं होता है, केवल 45 अंश के लिए ऐसा होता है। तो ये कथन आपका असत्य है। असत्य है। एक कथन और, पांचवा कथन दिया हुआ है आपका, a बराबर 0 पर काटे परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। तो आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे पिछली वीडियो में 0 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, तो उसमें बताया गया था काट 0 अंश का मान जो होता है वो आपका अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, इसका मतलब परिभाषित नहीं है, बताए थे परिभाषित नहीं है, यही लिखा भी है। तो इस प्रकार ये कथन आपका सत्य है। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 3। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर, चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आइए देख लिया जाए प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या है?
अब निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 एनसीईआरटी का प्रश्न है। आइए पहला खंड देख लेते हैं। पहला खंड दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 अब प्लस कास स्क्वायर 30। पहला खंड दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 अंश। एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 4 एनसीईआरटी का प्रश्न है। पहला खंड दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या कठिन है? बहुत कठिन है, आराम से कर सकते हैं। इनके मान पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, निकाल करके भी दिखाए हैं, त्रिकोणमिति सारणी भी बनाए थे, तालिका भी बना के आपको दिखाए थे। तो मान आप जानते हैं, रख दीजिए। tan 45 का मान एक वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस कास 30 का मान आप जानते हैं करड़ी में 3/2 होता है तो करड़ी में 3/2 का वर्ग कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान आप जानते हैं करड़ी में 3/2 होता है, वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, आइए 1 का वर्ग 1 होगा, 2 गुणे 1 तो 2 होगा। ये अब यहाँ कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 ये भी है, 3/4 ये भी है, प्लस है ये माइनस है, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, बराबर आपका 2 आ जाएगा। बस यही आंसर होगा। तो ये रहा आपका पहला खंड। आइए चलते हैं आगे, दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरा खंड, चौथे का दूसरा खंड देखा जाए। दूसरा खंड में लिखा है कास 45 बटा साइन 30 प्लस कोसेक 30। कास 45 अंश बटा साइन 30 अंश अब प्लस कोसेक 30 अंश लिखा हुआ है, साइन 30 प्लस कोसेक 30। तो आइए शुरू करते हैं। कास 45 का मान जानते हैं 1/2 में 2 होता है, बटे साइन 30 का मान जानते हैं आप 1/2 होता है, प्लस कोसेक 30 जो साइन 30 होता है उसी का व्युत्क्रम होता है, ये साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 का मान 2 होता है। आइए ऊपर 1/2 है और नीचे जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। करणी में 2 से 2 को काटना चाहें तो यहाँ 2 का मतलब करणी में 2 गुणे करणी में 2 दो बार है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2/5 करणी में 2 हुआ। ये अगर हर का परिमेयकरण करना चाहें, हर को परिमेय संख्या बनाना चाहें तो ऊपर नीचे करणी में 2 से गुणा कर देंगे, इसमें करणी में 2 से ऊपर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर तो 2 करणी में 2 हो गया, नीचे क्या हो गया आपका? हाई देखिए, करणी में 2 का करणी में 2 में गुणा होगा तो 2 होगा, 5 गुणे 2 हो गया, 5 गुणे 2 से 2 कट गया आपका, आ गया करणी में 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा खंड को देख लिया जाए। तीसरे खंड को देख लेते हैं। तीसरा खंड लिखा है साइन 30 प्लस tan 45, थोड़ा सा लंबा है ये, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस दिया हुआ है कोसेक 60 अंश और पूरे के बटे दिया हुआ है आपका सेक 30 प्लस कास 60, सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश और माइनस कास 60 हो गया, प्लस दिया है प्लस काट 45 अंश दिया हुआ। एक बार मिला ले रहे हैं प्रश्न को, एक बार मिला लिया जाए। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अब बटे है सेक 30 प्लस कास 60 अब प्लस काट 45। हाँ ये है। आइए देखते हैं। साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 जो साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2 उसी का व्युत्क्रम 2/3, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/3 बटे नीचे क्या हो जाएगा? जो कास 30 का मान होता है करणी में 3/2 उसी का उल्टा होगा ना सेक 30, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस कास 60 का मान 1/2 होता है प्लस काट 45 का मान 1 होता है। आइए आगे 1/2 और 1 जोड़ लिया जाए, पहले इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, माइनस 2/3। नीचे आइए, नीचे देखिए, नीचे भी इनको सिर्फ इनको अगर जोड़ रहे हैं तो ये भी 3/2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 3/2। आइए प्लस है आपका 2/3। ठीक है, अब देखिए, देख रहे हैं, ऊपर घटा लिया जाए नीचे जोड़ दिया जाए। ऊपर का अगर लघुत्तम लें 2 करड़ी में 3 होगा, 2 करड़ी में 3 लघुत्तम हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 में ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आ गया 3 कड़ी में 3 माइनस 4। नीचे का लघुत्तम 2 कड़ी में 3 होगा, यहाँ भी वही काम, 2 से भाग देंगे, कड़ी में 3 आएगा, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, 3 कड़ी में 3 हुआ, अब प्लस यहाँ पर इसलिए 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 कड़ी में 3 से ये 2 कड़ी में 3 कट जाएगा, दोनों ही भिन्नों के हर आपस में कट जाएंगे। बचा क्या, आइए अब यहाँ से देखते हैं, ये बच गया आपका 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे नीचे बच गया आपका 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, ये बच गया। अब यदि हम हर का परिमेयकरण करना चाहें, हर को परिमेय संख्या बनाना चाहें तो हर के सनिगुमी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सनिगुमी क्या होता है, ये बस बीच का चिन्ह बदल दीजिए, बाकी ये सब दोनों पद वही रहेंगे, ये सनिगुमी होता है। 3 कड़ी में 3 प्लस 4, ये माइनस 4 इसका सनिगुमी होगा, तो अंश और हर में हम 3 कड़ी में 3 माइनस 4 से गुणा कर दे रहे हैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है तो उसका तो होल वर्ग हो जाएगा। होल वर्ग कर दीजिए किसी एक का, चाहे गुणा भी कर सकते हैं, होल वर्ग या तो गुणा। अगर होल वर्ग करते हैं तो 3 कड़ी में 3 का पहले वर्ग होगा, 3 कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, 9 3 27, यानी 3 कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 27। फिर प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में 3 गुणे 4 गुणा करेंगे, 2 3 6 चौको 24 कड़ी में 3 माइनस 24 कड़ी में 3 हो जाएगा ये आपका। नीचे वर्गांतर होगा, वर्गांतर 3 कड़ी में 3 का वर्ग अब माइनस 4 का वर्ग होगा। ऊपर क्या हो गया, अब ऊपर देखिए 27 और 16 को जोड़ लेंगे, 27 16 को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 43, 7 6 13 हो गया और 2 1 3 1 4 43 हो गया, माइनस 24 कड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 का वर्ग वही 27 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 का वर्ग 27 माइनस 4 का वर्ग 16 घटा लेंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 कड़ी में 3 और बटे हो जाएगा, अब 27 में से 16 घटा लेंगे, आपका बच जाएगा कितना, 11 बच जाएगा, 11। तो 43 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11 यही आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद चौथा और पांचवा खंड बिल्कुल ऐसे ही हैं। प्रश्न नंबर 4 के चौथे और पांचवें खंड जो हैं, चौथा और पांचवा खंड ऐसे ही हैं। जो चौथा खंड आपका है वो तो भाई सीधे सीधे सिंगल है, बटे वगैरह नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा है, हम आशा करते हैं कि कर लेंगे आप। पांचवा खंड जो है ऐसा ही है, पांचवा खंड ऐसा ही है। तो पांचवा खंड भी बहुत कठिन नहीं है, आराम से आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं। यदि नहीं आएगा तो कमेंट में आप बताएंगे तो हम अगली वीडियो में इनको भी बता देंगे। तो बस बच्चों आज की क्लास यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले प्रश्न नंबर 5 के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।